हम लोग जेल में एंटर कर चुके हैं। एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता था। अच्छा बोला हर जगह लूटमार हो जा रही है। पर्सनली अटैच हो गया करण। हम लोग सो के उठ चुके हैं, हमने रेस्ट कर लिया है। करण को तो ऑफिस लगा था, करण ने इतना रेस्ट नहीं किया। बेचारे वो काम कर रहे थे और काम पता नहीं कि कॉल चल रही थी, पता कैसे बात कर रहे थे हाँ ऐसे मैंने देखा था, खो गए थे अपना, सो गए थे कि अब यहाँ का ना वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो सकती है। धूप हो रही है और बारिश हो रही है, दोनों साथ होता है। अभी भी यही हो रहा है। सी यहाँ पे ना अभी भी बारिश हो रही है, अभी आपको दिखेगा नहीं ऐसे, बट यहाँ बारिश हो रही है। तो धूप भी हो रखी है, साथ में बारिश भी हो रखी है। तो हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं कहीं खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी खाया नहीं है सुबह से, कुछ लंच नहीं किया। लंच का टाइम हो गया, 2:30 बज रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं पहले कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग घूमने अपना निकलेंगे। सो गाइज वी आर रेडी टू गो। एंड करण ने बिल्कुल बीच वाले कपड़े खरीदे नहीं। हम लोग गए थे पर करण को मिला ही नहीं कुछ, तो मैं तो पूरे कपड़े वपड़े लेके आई हूँ। नॉट बीच वाले बट एटलीस्ट ड्रेसेस लेके आई हूँ। मैं करण को बोल रही हूँ ब्लैक पहन लो, दोनों का ब्लैक हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो गाइस वी आर रेडी टू गो। बस हमारे ड्राइवर आ गए हो इधर के वीडियो। करण को हमेशा मम्मी अपना पीछे दिखा देते हैं। तो बैठ गए हैं, अब चल रहे हैं हम लोग। तो गाइस हम लोग खाने के लिए आ चुके हैं कुछ यहाँ पर, और भैया लाए हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पे। तो बोल रहे हैं यहाँ पे वेज चले अच्छा मिलेगा, बिकॉज अभी ना देखो नॉनवेज खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ना अभी सावन चल रहे हैं, तो सावन के चक्कर में हम लोग अभी नॉनवेज खा नहीं सकते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अभी वेज खाना ही खाएँ, क्योंकि पापा भी है मेरे जो है वो कावड़ लेने गए हैं हरिद्वार, तो इसलिए हम लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं। देखते हैं कैसा होगा यहाँ का खाना। तो गाइस खाना हो गया है डन। खाना बहुत ओके, बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था। हमने दाल ली थी, जीरा आलू लिए थे, बस वही खाया। तो गाइस हम आ चुके हैं सेलुलर जेल। सबसे पहले बिकॉज इसके 4 बजे क्लोजिंग की टाइमिंग और 4 बज चुके हैं, तो हम सबसे पहले यही देखने वाले हैं। कहाँ से है इसकी एंट्री और टिकट काउंटर वहाँ पे है। गाइस हम लोग जेल में एंटर कर चुके हैं। जेल देखने आए हैं, बताओ इतनी दूर से। ये है जेल का मॉडल, ये देखिए कितनी बड़ी जेल थी। बेसिकली अभी मैं जो चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे हर आधे घंटे में टूर होता है, उसके रोड मैप, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो कुछ यहाँ पे विजिबल है, इन सभी चीज़ के बारे में ब्रीफिंग होगा, यानी कि जेल का कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ, डिस्ट्रॉय कैसे हुई, पहले इसमें कितने विंग्स हुआ करते थे, टूटने के बाद अभी कितने एग्जिस्ट करता है, ये कैसा टूटा, कब टूटा, इस चीज़ के बारे में बताया जाएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट स्पॉट क्यों ले जाएगा, जो है गैलोस। गैलोस मतलब फांसी को बोलते हैं, उन दिनों कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म वगैरह था, उसके बारे में ब्रीफिंग हो जाएगा। थर्ड स्पॉट बक्सर है, जहाँ पे बहुत सारे मॉडल है, कुछ ओरिजिनल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ पनिशमेंट्स के बारे में। उस दौरान जब काला पानी के तहत फ्रीडम फाइटर्स को भेजते थे तो उनको क्या टॉर्चर वगैरह दी गई, कैसे काम लेते थे, उस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर ब्रीफिंग होगा। रूम्स क्यों ले जाएगा, रूम्स के लॉकिंग सिस्टम कैसे होते थे उस जमाने में। इस जेल के अंदर पूरे 693 रूम्स थे, किसी भी सेल्स में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम कोई फैसिलिटी नहीं होता था। तो उन फ्रीडम फाइटर्स को उस वक्त क्या प्रोवाइड करते थे। फिर अंडमान के एयरपोर्ट जिनके नाम से बनी हुई है, वीर सावरकर जी, उनका रूम यहाँ पे है, तो उनका रूम, उनका हिस्ट्री, काला पानी की सजा किस केस को बोला जाता था, ये जो जेल है ना इसका नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ ब्रीफिंग में आता है। हाफ एन आवर से 40 मिनट्स के टूर होता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल ये सारी चीज़ कवर करते हुए इसके ऊपर वॉच टावर तक जाएगा। एक बार कंप्लीट होने के बाद सभी को ऊपर फ्री करते हैं, वहाँ से फोटोग्राफीज वगैरह करते हुए इसी रास्ते आपको लौट के भी आना है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं ना, इसी बिल्डिंग के कॉर्नर से आपका एग्जिट है। गैलरी के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स सजा काट चुके थे, उन लोगों के सारे फोटोग्राफ्स लगाए गए, उनको कौन से केसेस में लाया गया था, कौन से ईयर में लाया गया था, उसके हिसाब से रखा हुआ है फोटोग्राफ। मैक्सिमम 80% पीपल जो है बंगाल के लोग थे, फर्स्ट बंगाल, सेकंड पंजाब के लोग। जैसे आप अंदर आओ, ये जो बड़ा सा जो चबूतरा दिख रहा है व्हाइट कलर की मार्बल वाली, तो ये मेमोरियल शहीद स्मारक। तो सेलुलर जेल के अंदर जो भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए थे, उन लोगों के यादगार में बनाया गया मेमोरियल है। आज़ादी के बाद बनाया गया 1985। और यहाँ पे देख सकते हो 2 जोत जल रहा है। ये दोनों जोत इन फ्रीडम फाइटर्स की श्रद्धांजलि में 24 आवर्स जलते हैं। पर मंथ 48 सिलेंडर यूज करते हैं इस दोनों जोत को जलाने के। तो जो एग्जीबिशन गैलरी देखा आप लोगों ने, उसके अंदर एक सेलुलर जेल का मॉडल भी देखा होगा। आई थिंक आपने भी गौर किया होगा। ब्रिटिशर्स ने जो जेल बनाए थे, जेल का मॉडल था स्टारफिश के मॉडल, क्लॉकवाइज थी पूरी जेल। जैसे कि इस प्रकार का टोटल 7 विंग्स हुआ करता। तो इस पूरे 7 विंग्स में टोटल सेल्स जो होते थे 693 सेल्स हुआ करता। बट अभी देखिए जस्ट 3 विंग्स बचे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 7 और इसके पीछे नंबर 6। तो अदर 4 विंग्स सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय 1942 में जापानीज ने यहाँ पे बॉम्बिंग की थी, और बॉम्बिंग की वजह से वो पूरे 4 विंग्स टोटली डिस्ट्रॉय हो गए।
डैमेज होने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने अभी इसके प्लेस पे पूरा हॉस्पिटल बना के रखा हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जीपी पंत हॉस्पिटल, जो कि हम सबसे टॉप में जाएंगे, वहां से आप लोगों को पूरी जेल जो है क्लियर नजर आएगी। मॉडल में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए एक विंग का फ्रंट है तो दूसरे विंग का बैक, फ्रंट बैक इसी प्रकार के बना के रखे हुए थे पूरे 7 विंग, ताकि उन कैदियों के बीच कोई कम्युनिकेशन ना हो पाए, वो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी ना पाए। और उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए हर 2 विंग्स के बीच में, जैसे ये 2 विंग्स है, इसके बीच में ये जो प्लेस होता था, अभी पूरा गार्डन टी शर्ट वगैरह बना दिया, बट उस समय ओपन प्लेस था। उनसे जो भी काम करवाना हो, उनको जो भी पनिशमेंट देना हो, सारे कुछ जो है इसी प्लेस पे करवाया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे सामने देखेंगे एक स्टेचू दिख रहा है व्हाइट कलर का, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहां से क्लियर आप लोगों को नजर आ रहा है। एक वर्कशेड कैसे काम करवाते थे एंड कैसे उन्हें पनिश किया जाता था, कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया। ये जो स्टेचू देख रहे हैं आप लोग, व्हाइट कलर की स्टेचू पुतला, इसे कहा जाता था फ्लॉगिंग स्टैम्प। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबसे हार्ड पनिशमेंट होता है। इस पनिशमेंट को देने से पहले कैदी को टोटली निक कर देते, सारे कपड़े उतार दिया जाता था, उसके बाद पैर हाथ दोनों लॉक, ताकि कैदी बिल्कुल हिल ना पाए। एंड इस पनिशमेंट का यूज जैसे मॉडल में दिखाया गया, एक जगह पे तब तक मारा जाता था जब तक कि उस जगह से ब्लड नहीं निकलता था। जो मारने वाला होता था यहाँ पे वो भी इंडियन ही होता। सो एक इंडियन दूसरे इंडियन को पनिश करते थे इस जेल में। ब्रिटिशर्स, डेविड बैरी जिसका नाम था, वो था इस जेल का जेलर, वो जस्ट ऑर्डर करता था एंड जितने भी पनिशमेंट देना हो, जितने भी काम करवाना हो, सभी लोग इंडियंस ही होते थे। तो इस सेलुलर जेल को बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्लान था 3 इयर्स 3 साल के अंदर पूरा जेल जो है कंप्लीट करने का। स्टारफिश के मॉडल में मेन सेंटर पॉइंट, वो जो सबसे टॉप देख रहे हैं वो मेन सेंटर पॉइंट, उनको 3 साल का प्लान था, बट जब बनाना स्टार्ट किया था 1893 में, बनाते बनाते उनको पूरे 13 इयर्स 13 साल लग गए। 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हुआ। 13 साल इसलिए लगा क्योंकि उनको मटेरियल्स वगैरह जो भी जेल बनाने के लिए चाहिए था, यहाँ पे कुछ नहीं था उस समय। ये सारे कुछ जो है बर्मा और थाईलैंड से लाया गया था। और जहाँ से आप एंटर करे हो, जहाँ पे म्यूजियम आपने देखा, पूरा बिल्डिंग देखिए उसी समय का बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह यूज किया जाता था। फर्स्ट फ्लोर ऑफिस रूम एंड ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता था। और ये 2 बिल्डिंग जो देख रहे हैं आप लोग, किचन रूम फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन किचन के स्टोर रूम। सेलुलर जेल के अंदर उन फ्रीडम फाइटर्स को दिन में 2 टाइम खाने को दिया जाता था, सुबह के वक्त और एक शाम के वक्त। रोटी, चावल, दाल, ये 3 चीज दिया जाता था, और भी एक दिन पहले बना हुआ। खराब खाना उनको दिया जाता था। खराब खाना देने का रीजन ये था, ये खाने के बाद कैदी हमेशा बीमार रहता था, तो बीमार रहने का फायदा ये था ब्रिटिशर्स को कि उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाते। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे जेल का फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, हैंगिंग प्लेस, फांसी घर। फांसी घर देखेंगे, उसके बाद होगा वर्कशेड, कैसे काम करवाते थे, कैसे उन्हें पनिश किया जाता था। कुछ मॉडल, कुछ स्टेचूज इस वर्कशेड में दिखाया गया। प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल, कंडेम सेल, जेल, वीर सावरकर जी का सेल, एंड सबसे टॉप पॉइंट रहेगा वॉच टावर, जहां से पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की आपको एरियल व्यू नजर आएगा। अच्छा वो ना, चलो ये वाले गेट से ले जाते थे ना, ये वाले गेट में नीचे गड्ढा होगा। हाँ। ओह अच्छा, इतना है ये गड्ढा है, ये गड्ढा है ना वो। नीचे जा सकते हैं। तो नॉर्मली फांसी लेते हैं, उसमें बचने का भी चांसेस रहता है, और 2 या 3 मिनट के बाद ही उनका डेथ होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, हैंग टेल डेथ। आपके लिया सेकंड में डेथ हो जाना चाहिए और बचने का भी चांसेस नहीं होना चाहिए। उस लोहे के टुकड़े को यहाँ पे सेट करता है, लीवर खींचता है, बॉडी झटके के साथ नीचे जाता है, पूरा जोर यहाँ पे पड़ता है। ब्रेन के साथ जो पेनल कोड कंबाइन रहता है वो तोड़ देता है, फिर बचने का भी चांसेस नहीं होता है, और सेकंड के अंदर उनका डेथ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे सजाएं मिलती थी ना इसके अंदर। हाँ अच्छा, ये वाला होता था वो जो बोल रहे थे सबसे टफ होता था। और जैसे आप सेल देखोगे, एक सेल में एक कैदी को रखा जाता है, और पूरे जितने 693 जो सेल होते थे, सभी सेल सेम थे, एक जैसे थे। 13.5 बाई 7 फीट वाली सेल है, 13.5 बाई 7 फीट। और हर सेल के बाहर आप लोगों को 2 होल नजर आएंगे, यहाँ से भी दिख रहा है, देख सकते हो। ये जो फर्स्ट वन एल शेप में जो होल दिख रहा है, ये सेल का लॉकिंग सिस्टम। सेल का लॉकिंग सिस्टम टोटली बाहर से दिया गया है, अगर उन लोगों के हाथ में कीली लग जाए तब भी वो लोग अंदर से जो है खोल नहीं पाते। और सेकंड वाली होल, जब कैदी सेल के अंदर बंद होता था, उनको खाना वगैरह जो भी देना पड़ता था, सारा कुछ सेकंड होल खोलकर उनको दिया जाता था।
और एक सेल के अंदर एक कैदी के लिए एक लकड़ी का बेड, एक कंबल, एक लोहे का पॉट, लोहे का प्लेट एंड एक मिट्टी का पॉट दिया जाता है। तो उस लोहे का पॉट एंड प्लेट का यूज उनको खाने के लिए करना पड़ता है। लोहे का इसलिए देते थे ताकि उसमें कैदी खाना ज़्यादा देर रखना पाए। अगर वो ज़्यादा देर रखना चाहता है तो भी नहीं रख पाता है, खाना खराब हो जाता था एंड पॉइजन भी हो जाता है। और देखिए उस मिट्टी के पॉट का यूज़, अभी आप सेल देखो कि अंदर जाकर किसी भी सेल के अंदर कोई टॉयलेट कुछ नहीं बना। तो कैदी जब सेल में बंद होता था शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी कैदियों को सेल से बाहर नहीं निकालते, तब उन लोगों को टॉयलेट वगैरह जो भी करना पड़ता था सारा कुछ जो है उस पॉट में करना पड़ता था। एंड उस पॉट को क्लीन भी खुद उन्हीं को करना पड़ता था जब उन्हें सवेरे 6 बजे सेल से बाहर निकालते, तभी वो लोग क्लीन कर पाते थे उस पॉट को। और आपके वक्त भी कोई सेल के अंदर कोई लाइट, कोई लैंप्स कुछ नहीं दिया जाता था, टोटली डार्क, एकदम अंधेरा होता था। सारे सेल एक जैसे हैं, सेम हैं। हम सीधे टॉप जाएंगे सेकंड फ्लोर पे, सेल देखते हुए उसी फ्लोर की सबसे लास्ट वाली है वीर सावरकर जी का सेल, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस सेलुलर जेल में वीर सावरकर जी को छोड़कर और किसी भी फ्रीडम फाइटर का सेल मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि बाकी लोगों को एक सेल के अंदर 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, दूसरा या तीसरा दिन सेल विंग चेंज करते रहते थे। बट वीर सावरकर जी को पूरे 10 साल एक ही सेल में रखा गया, 1911 to 1921। लास्ट वाली विंग नंबर 7 एंड सेल नंबर 123 123, टॉप एंड लास्ट सेल वीर सावरकर। वो सेल देखकर जब आप लोग वापस लौटेंगे, जहाँ से सीधा टॉप, पूरा जेल और पूरी पोर्ट ब्लेयर की आपको एरियल व्यू नजर आएगा, आइलैंड, समंदर, सारे कुछ आपको ऊपर से नजर आएगा। मे भी आप यहाँ आने से पहले सुने होंगे इस जेल को ही नहीं, इस पूरे आइलैंड को सजाए काला पानी नाम से जाना जाता। वर्ड काला नहीं था, वर्ड था काल। काल एक संस्कृत वर्ड है, समय, मृत्यु, डेथ। किसी को एक बार सजा हो जाती है, सजाए काल पानी का, उनका लाइफ एंड था, वो वापस नहीं जाता। तो मेन रीजन लाइफ इज ब्लैक, चारों तरफ पानी है, तो इसे सजाए काल पानी नाम दिया गया। काल वर्ड जो है कहते कहते समय के अनुसार काल से काला हो गया, कहाँ पे लाया गया था। सो इन 5000 फ्रीडम फाइटर में से 80-85% लोग यहीं पे शहीद हो गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट का लास्ट 1938 जितने भी लोग कैद थे सभी लोगों को जो है रिलीज कर दिया गया। जो लोग यहाँ पे बसना चाहते थे उनको यहीं पे बसा दिया गया, जिनको वापस जाना था अपने घर, अपने स्टेट, उनको वापस छोड़ दिया गया। गाइस हम लोग पूरे सेलुलर जेल का टूर कर रहे हैं और इसको करने में लगेंगे 40 मिनट्स टू 1 आवर। सो धीरे धीरे चल रहा है। गाइड ले ले, गाइड ने हमसे ना 200 रुपीज़ लेते, अगर 10 बंदे हो तो भी 200, अगर 1 बंदा हो तो भी 200, बट आपको पे करने पड़ेंगे। तो गाइड अगर आप आते हैं तो गाइड का लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते हैं और मज़ा भी आता है सुनने में। अगर आप खुद देखेंगे ना तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो समझाएंगे ना, बताएंगे ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। अब भी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे वीर सावरकर जी का सेल देखने के लिए। सो गाइस ये आ गए हम सेकेंड फ्लोर पे। यहाँ से कैदियों का जेल स्टार्ट है। अच्छा एक आर्टू क्लिप भी रखी कैदी की, देखो। आओ वीर सावरकर जी का देखें। यहाँ पे पर फोटोज ही पड़ी, जैसे नीचे फोटोज पड़ी थी। लॉक करने का, क्या था? हटो। यहाँ से लॉक करते हैं, गेट बंद किया, ताला डाल दिया। अच्छा और ये थाली के लिए खाना दे दिया, खाना दे दिया, मेरे खाना दे दिया। बोलता है वो। ये स्पेशली मेंशन किया हुआ है, बाकी और किसी फ्रीडम फाइटर का नहीं मेंशन किया, इनका मेंशन किया हुआ है। और डबल वो थी, लॉकिंग थी यहाँ पे ना। ये एक सेल है, ये एक बेड है, उनका एक बेड था, इसमें एक खाते थे, एक में हकते थे। ऐसा उनको लिखने का बहुत शौक था, बट वो यहाँ लिख के इस ये मैंने गलत बोल दिया। एक एक्चुअल में एक बाउल इनका उसके लिए था और एक बाउल इनका खाने के लिए था। अब देखो ये ना पीछे वाला बैक साइड देखने के लिए देख नहीं सकता था। आप जैसी हाइट वाला नहीं देख। ओए नहीं ना करण, पागल हो, ऐसे मत करो। हाँ चलो भाई। यार एक्चुअली पहले क्या था ना, एक्चुअली हमने उन्हें स्टोरी से हम सुनी थी, अब क्या थोड़ा मूवी भी देख ली, सब कुछ का सब गाइड से पूरा नॉलेज ले लिया, तो मेरे हिसाब से वो लेना है अलग से तो लग जाएगा, इससे हम कुछ और ढूंढेंगे। और वैसे भी हम लोग सोच रहे हैं बीच जाने का, तो आज बीच जाएंगे, क्योंकि कल हो सकता है कि हम लोग हैवलॉक जाएं, वहीं पे स्टे करें,
हमने यहाँ पे ना 2 दिन की बुकिंग ली हुई थी, बट उनसे हमने एडजस्ट करा के लास्ट डे की बुकिंग अब कर दी है यहाँ पे। पर यार हमारा साफ सुथरा नहीं था। क्या है इनको ले लेना, इतना पैसा तो इतनी दूर जेल बनाई, तो खुद अपने 3 रुपये बंदे यहाँ रखे, सब कुछ करा, इतना आपको यहाँ पे कैद करके चलो, करने की जरूरत क्या थी? अपना घर ना बंदा अपना घर देखे, पूरे 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 वर्ल्ड में निकल रहे लूट मार करने, तो अपना घर बार देखे, अपना अपना काम ना देखो, पूरा मतलब हर जगह लूट मार हो जाती है। पर्सनली अटैच हो गया वो सब गुस्सा इतनी जेल नहीं पा रहा मैं, अपने बात तो मार देता हूँ, एंड में तो छोड़ के खुद ही भाग गया। बस 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 शांति शांति, ऑफेंस नो ऑफेंस। सो गाइस हम ऊपर आ गए। ओ अच्छा ओके, सो ये सेल है, ये सेल है, इधर भी सेल थे सब। हाँ ये ना इन्होंने हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दिया ना, और पीछे सी ओशन है पीछे। माय गॉड गाइस वो देखो सी पूरी बीच। आज का टूर इतना ही, जेल का पक गई मैं। मुझे ये सब हिस्ट्री वाली चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी गलत आदमी से शादी हो गई, मैं पहले भी इसी से बचती थी। हिस्ट्री इज लाइक बहुत ज़्यादा, अब ठीक है फैमिली है तो अब क्या कर सकती हूँ। बहुत थ्रिल लगता है, हिस्ट्री जाननी चाहिए इंसान को अपनी ना। आई डोंट थिंक। तुम्हें पता तुम्हारी हिस्ट्री क्या है? हाँ पता है। बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने ड्राइवर के पास गाड़ी में, और फिर जाएंगे हम। कोई और घुमा है, कितने पैसे ले रहा है हमसे, कोई घुमा हमें चले हाँ वो एक दिन के हमसे कितने दे रहे हैं? 1200 रुपये, जिसमें अभी तक वो बिल्कुल हमें हमारे होटल के डिस्टेंस पे था ही सेलुलर जेल, वहाँ लेके आया है, और अब देखते हैं कहाँ लेके जाएगा। लेट्स सी। सो गाइज वी आर बैक टू होटल, एंड हम लोग बीच पे गए थे, गीले वीले हो गए थे, तो हम लोग कपड़े ऑलरेडी लेके गए थे, तो हम लोगों ने चेंज वहीं पे ही कर लिए थे, और मज़ा आया काफ़ी। बाकी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और कल हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से चेकआउट करेंगे और हैवलॉक जाएंगे। हैवलॉक इट्स बोट राइड, बोट नहीं सॉरी क्रूज में जाएंगे। हाँ बोट सुना है मैंने। हाँ क्रूज में जाएंगे हम, तो सुबह हमारा यहाँ से क्रूज है हैवलॉक के लिए, 8 बजे बोर्डिंग है, और ये लोग कह रहे हैं पूरा जैसे फ्लाइट की बोर्डिंग होती है वैसे पूरी बोर्डिंग होती है। अच्छा, तो वी हैव टू रीच देयर बाय 45 मिनट्स बिफोर प्रायर। हाँ तो फिर वहाँ जाना पड़ेगा, तो कि हम टाइम से बोर्ड कर पाए। मजा आएगा। तो 1-2 घंटे की राइड है हैवलॉक जाना है। हम लोग आइलैंड है यहाँ से थोड़ा दूर। हाँ। बाकी आई पापा, तो पापा वगैरह आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। बस अब हम जाएंगे, खाना खाएंगे और करेंगे आराम। मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। बाय बाय, टाटा।